सो स्टूडेंट्स अब हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। ओके, और जो एक्सरसाइज 1.6 है आप 8th क्लास में इसको पढ़कर आए हो, ठीक है। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बच्चे, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई रूल्स, कई एग्जांपल्स आपने सभी पढ़े हुए होंगे। सबसे पहले मैं इसके लॉज लिख देता हूं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या थे, ठीक है। और साइड बाय साइड आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं लॉज लिखूंगा, उसके बेस पे कुछ पार्ट्स भी आपके कराते जाऊंगा। पहला लॉ क्या है बच्चे, इसको मैं फर्स्ट लॉ नाम दे देता हूं कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि बेस सेम है। हाँ, पहले ये समझिए, जैसे a रेज टू द पावर बच्चे मैंने m लिखा है, तो इसका मतलब है कि m जो हो गई वो तो पावर हो गई और आपका a जो हो गया वो बेस हो गया, ठीक है। तो बेस, बेस के ऊपर पावर। ओके, तो मैंने क्या कहा, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, अलग अलग पावर है, ठीक है ना। पावर्स क्या है, अलग अलग, सेम पावर नहीं है, पावर अलग अलग है। तो हमेशा जब सेम बेस होगा और मल्टीप्लाई का आपका साइन आएगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब a रेज़ टू द पावर m प्लस n। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये इसी बेस पर है आपका। जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैं सोल्व भी कराते हुए चलूंगा बच्चे, ठीक है। तो 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4। तो देखो ना, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपने क्या करना है, दोनों पावर्स को ऐड कर लेना है। मीन्स 5 रेज़ टू द पावर, ये आ गया 4 + 2 6, ठीक है। अब 5 रेज़ टू द पावर 6 आपका बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे तो। अगर आप इसको बहुत जो बड़ी पावर्स आ जाती हैं, मोस्टली पावर 4 तक जो है पावर हम सोल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ी पावर आती है तो उसको एज इट इज़ आपने लीव कर देना है, ठीक है बच्चे। तो ये पार्ट आपका सोल्व हो गया। अदरवाइज आप इसको फिर मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे 5 को 6 बार करोगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 एंड सो ऑन। देखो 5 को 3 बार करोगे तो ये आएगा 125 इंटू, इन 5 को 3 बार करोगे तो 125। अब 125 मल्टीप्लाई 125 कितना होगा बेटा, ये आपने सेल्फ करना है, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन में लिखते हैं इवेल्युएट, इवेल्युएट का हम कोशिश करते हैं कि उसका आंसर दें किसमें, नंबर्स में, ठीक है। तो ये आपका ए पार्ट बेटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कोई पार्ट, हाँ जी, नहीं, डी पार्ट। यहाँ पे बेटा ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का और डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इन दोनों को देखेंगे। रुक जाइए, अभी इसको मैं रोक देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा एडवांस आगे के रूल लगेंगे इसमें, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये आपका हो गया। उसके बाद सेकंड जो रूल है, अब इसी में सेम रहेगी सारी चीज़ें, सिर्फ डिवाइड का साइन आ जाएगा कि भाई अगर बेस सेम है, डिवाइड आ जाए और पावर्स कैसी हो, डिफरेंट हो, तो a रेज़ टू द पावर m माइनस n। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन n। m जो बड़ी पावर है उसमें से छोटी पावर क्या कर देनी है आपने, माइनस कर देनी है, ओके। तो इसका एग्जांपल बेटा ये रहा आपका, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 8। तो ये बी पार्ट में करा रहा हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बेस सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3, तो ये कितना आएगा बेटा, 2 रेज़ टू द पावर 5। और 2 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे याद है, तो देखिए जब आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे बाय प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ओके। या फिर आप बैठ के कुछ पावर से याद करो। उसके बाद थर्ड, अच्छा इसके बेस पे और भी कोई क्वेश्चन, हाँ जी, आप बेटा यहाँ पे देखोगे ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, अभी ये नहीं कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो इसी बेसिस पर है। तो उसमें क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 11/4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 11/2, ओके। तो देखो ना, बेस सेम है, डिवाइड साइन है हमारा, तो क्या होगा, पावर माइनस होगी। तो ये आएगा आपका
11/4 माइनस, या ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर लेते हैं, 11/2 माइनस, या इसको 11/4 ले लो। एक्चुअली क्या है, ये वाली पावर पहले छोटी थी, ठीक है, तो मैंने कहा था बड़ी में से छोटी पावर माइनस करेंगे। हालांकि अगर आप छोटी में से बड़ी पावर माइनस करोगे तो माइनस को भी हम प्लस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आगे रूल में बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा पावर चेंज किया है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे, तो अब आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। तो जो पावर है 11/2 माइनस 11/4, अब सीधा सा आपको बहुत अच्छे से पता है 11/2 माइनस 11/4, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है, और यह आएगा 22 माइनस 11 यानी कि 11/4, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता आपसे कि आपको एलसीएम सोल्व करना नहीं आता हो, ठीक है। तो बेटा इसको हमने ऐसे कर लिया, तो ये आएगा 2 11/4, ओके। तो 2 11/4। अब आपको सर क्या इसको सोल्व कर सकते हैं? नहीं, ये एज इट इज़ है, क्योंकि फ्रैक्शनल पावर है तो इसका कोई जो है मीनिंग भी नहीं है बेसिकली। आगे बढ़े बच्चे। उसके बाद अच्छा, ये इन सब के बीच एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रूल से लिखवाने से पहले बच्चे ये रूल आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई भी नंबर है, नंबर को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, जैसे रूट है अगर उसके ऊपर, तो इसका मतलब होगा x⁻⁴ 1/2। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर किसी नंबर के ऊपर रूट है, ठीक है, नंबर कुछ भी हो, मैंने उसको बस नाम एक दे दिया x, तो उसका मतलब होता है x⁻⁴ 1/2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर जैसे ऐसे मैंने लिखा x, और आप देखना ऐसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, क्या लिखा, ऐसे करके मैंने 3 लिख दिया, तो बेटा इसको रीड कैसे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ x या क्यूब रूट x भी रीड कर सकते हो। तो हम इसको मेंशन करते हैं x⁻⁴ 1/3। गॉट द मीनिंग? उसके बाद देखना ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है, ये रूट, ये जो साइन बना हुआ है ऐसा है ना, रूट वाला साइन, उसके यहाँ पे उसके अंदर बैठा हुआ होगा। एक होता है बेटा ऐसे, एक होगा 3√x, ठीक है, इसका मतलब होता है 3 × √x, ठीक है। और एक मैंने लिखा ऐसे करके, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम क्यूब रूट x, यानी कि x⁻⁴ 1/3। तो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। बात समझ रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा होगा मतलब x⁻⁴ 1/3, अगर 3√x लिखा है इसका मतलब है 3 को हम √x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो ये हो गया। ऐसे ही ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होगा, इसको पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ x या 4th रूट x, तो x⁻⁴ 1/4 एंड सो ऑन। ऐसे करके अगर आपका 5 लिखा है तो इसका मतलब है x⁻⁴ 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोस्टली क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चन जब रूट वाले इस तरीके से आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आता है बेटा, ठीक है। तो होप कि ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि बच्चे और किस में कंफ्यूज होते हैं, तो ये पहला पॉइंट हो गया कन्फ्यूजन का। दूसरा पॉइंट स्टार का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने लिखा 5th रूट x और उसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 1/2। अब बच्चे सोचते हैं सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ठीक है। देखिए बच्चे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप ऐसे कुछ x⁻⁴ 1/5, ठीक है भाई। सिर्फ इसको देखो, अंदर वाला जो टर्म है सिर्फ इसको देखो, उसके ऊपर कोई पावर है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसको आप ऐसे लिखोगे और उसके ऊपर पावर कितनी है 1/2। तो मैं यही अब नेक्स्ट रूल आपको बताने वाला हूँ, 3rd रूल, कि भाई जब पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a⁻p⁻q, तो पावर बेटा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a⁻p q, क्या सिर्फ 2 ही पावर मल्टीप्लाई होते हैं? जी नहीं, 2 से ज़्यादा भी पावर हो सकती है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया m के ऊपर पावर है आपकी x, ठीक है, उसके ऊपर पावर मैंने लगा दी y, ठीक है, उसके ऊपर पावर लगा दी मैंने z। तो m⁻, अब पावर के ऊपर पावर है ना, तो आप तीनों पावर्स को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो m⁻x, y एंड z, m⁻x, y एंड z। तो जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही पावर के लिए ये जो हमारा रूल है वैलिड, नहीं, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द पावर्स।
2 और ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 तो पावर कम से कम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होंगी, अकेली पावर तो मल्टीप्लाई होगी नहीं। तो 2 या 2 से ज़्यादा पावर के लिए ये रूल वैलिड है। तो मैंने क्या कहा था आपको बेटा, क्यूब रूट ऑफ 5 को आप ऐसे लिख सकते हो x रेज़ टू द पावर 1/5 और ऊपर उसके पावर 1/2 है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने कहा था पावर को पावर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो x रेज़ टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब 1/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो कितना आएगा 1/10, क्योंकि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 1/10। ठीक है, तो ऐसी भी जब डिनोशन आती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत कन्फ्यूजन कर देती हैं आपके दिमाग में। ठीक है, तो मेन है पहले वो पता होना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले ना ब्रैकेट वाली जो आपको डिनोशन दे रखे उसको सोल्व करो। जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको सोल्व करो, उसके बाद फिर बाहर जाओ। तो हमने पहले ब्रैकेट को लिखा ऐसे, उसके ऊपर पावर थी, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो इस रूल से हम चल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लो। वैसे मैंने हाँ बेटा, ये जो सी पार्ट है वो आपका इसी बेस पे है, पावर के ऊपर पावर है ना। तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 और उसके ऊपर कितनी पावर है 6। तो बहुत सिंपल हो गया। तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो गया 3 रेज़ टू दी पावर 12। तो अब 3 की पावर 12 यानी कि 3 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो उसको एज इट इज़ आप लीव कर दीजिए। कोई भी पावर अगर 4 से बड़ी है, ठीक है, तो उसको आप एज इट इज़ लीव कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी पावर्स लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, होप कि ये आपको पहले 3 रूल्स क्लियर हो गए होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, आइए जरा नेक्स्ट। अब आप इसको 2 सेकंड वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। टाइम ठीक। हाँ जी बच्चे, इसके बाद अब नेक्स्ट रूल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 4th रूल बेटा, अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसकी पावर माइनस में, जैसे -1 ले लेता हूँ, तो मैं उसको अगर 1 के अपॉन में लिखूंगा तो उसकी पावर प्लस में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है a की पावर हो गई +1। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। 1/a रेज़ टू दी पावर क्या होगी बेटा +1। भाई -1 है ना, +1 कर दो। अब आपको सर कैसे किया, देखो इसके अपॉन में 1 लगाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। क्या बोल रहा हूँ, इसको ऊपर इसको नीचे। ठीक है ना, तो ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया। तो जब ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, मान लीजिए आप हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने किसी और को दे दिए, तो वो पहले गरीब था वो अमीर हो जाएगा, आप अमीर थे आप गरीब हो जाओगे। तो ऐसे समझो, इसकी पावर माइनस में थी, अब ये प्लस में हो गया, और ये 1 था ये ऊपर भाग गया। ठीक है, ऐसे ही इसको दूसरी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि a/b रेज़ टू दी पावर, मान लीजिए पावर है किसी की -2 या -1 ही हम ले लेते हैं, चलो -2 ले लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो बेस है ना उनको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इसी रूल को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये आ जाएगा b/a रेज़ टू दी पावर +2। ठीक है बेटा, तो ये आपकी अल्टीमेटली आपकी इसको क्या लिख सकते हो, b/a होल स्क्वायर। +2 का मतलब क्या, 2 ही तो होता है। तो इस रूल को आप ऐसे भी कर सकते हो, और इसके बेस पे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि 3/4, ठीक है, इसका डी पार्ट हो जाएगा बेटा 3/4 रेज़ टू दी पावर है -2। तो आप इसको क्या लिखोगे, 4/3। मैंने कहा था बेस इंटरचेंज कर देंगे, ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा +2। ठीक है ना, और +2 का मतलब 2 ही होता है, तो 4 को 2 टाइम्स लिखोगे, +2 मतलब 2 ही होता है ना, तो आप इसको 2 लिख दीजिए। तो 4 × 4, और 3 को भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 × 3, तो ये हो जाएगा 16/9। ओके, तो आपने देखा, इसको हमने इवैल्यूएट का, मैं कह रहा हूँ इवैल्यूएट का मतलब हम कोशिश करेंगे वैल्यू निकालने की। ठीक है, अगर वो कहता है कि पावर की फॉर्म में छोड़ दो, तो हम वहीं पे आप क्वेश्चंस को लीव कर देंगे। ओके, उसके बाद बेटा 5th लॉ, अब हम क्या करते हैं, बेस अलग अलग कर देते हैं और पावर सेम कर देते हैं 5th लॉ में। ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे,
a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है बेटा, तो पावर को तो एज इट इज लिख दो। अब बेसिस अलग अलग है ना, बेसिस आर डिफरेंट, डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट बेसिस, बेस डिफरेंट है। अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड है तो डिवाइड कर लो। तो दूसरा रूल इसी के साथ लिख देता हूँ जनरलाइज करके कि भाई a रेज टू दी पावर m है डिवाइडेड बाय b रेज टू दी पावर m है। तो आप क्या करोगे, a को b से डिवाइड कर दोगे और पावर को एज इट इज लिख दोगे। तो ये रूल दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही रूल में हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ओके, और इसके बेस पे एग्जांपल क्या है बेटा, यहाँ पे आपके यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है ये इसका बी पार्ट। ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बाकी पार्ट्स, बेटा बाकी पार्ट्स भी करवाने वाला हूँ, जितने भी पार्ट्स छूटेंगे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, सो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, √5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय √2 रेज टू द पावर -3। तो देख रहे हैं आप, पावर सेम है, बेशक माइनस में है लेकिन पावर सेम है, बेसिस आर डिफरेंट। तो आप क्या करोगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 रेज टू दी पावर को एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, तो अब √5 √2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 × 2 और उसकी पावर कितनी है -3। तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा √10 की पावर कितनी -3। अब आपको कि सर क्या हम इसको आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले तो उसको ऐसे लिख लो 1/√10 रेज टू दी पावर। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये माइनस में है तो देखो मैं ये वाला रूल यूज़ कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे पावर माइनस में प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी पावर कितनी +3। तो क्या आप इसको फर्दर डिनोट कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। √10, अंडर का मतलब मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर 1/2। तो यहाँ पे हो गया 10 रेज टू दी पावर 1/2। ठीक है, और उसके ऊपर कितनी पावर ऑलरेडी बैठी हुई है, कितनी पावर बैठी हुई है 3। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट वाले जो टर्म जो ब्रैकेट के अंदर था उसको मैंने ऐसे लिख दिया और उसकी पावर कितनी है 3। और अब जब पावर के ऊपर पावर है तो रूल नंबर 3 याद करो, पावर के ऊपर पावर यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और अब ये बताओ 1/2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 3/2 ही लिखोगे ना, क्यों, इसके अपॉन में 1 है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 इज 1/10 रेज टू द पावर 3/2। क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं फर्दर, नहीं, ये मैक्सिमम सोल्विंग है बच्चे। इस क्वेश्चन की मैक्सिमम सोल्विंग इतनी है क्योंकि उसमें भी बोला हुआ ना सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो कर दिया हमने सिंप्लीफाई। ओके बेटा, ये बात क्लियर हुई। कितना टाइम, 1 मिनट 2 5 6 6th रूल है बेटा, अगर कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, आप इसको ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हो a/b रेज टू दी पावर 0, वो भी बेटा 1 ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 8 की पावर 0 यानी कि 1। ऐसे ही मान लो आप ले लेते हो 125/16 या 129, इसकी पावर 0, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर 0 यानी कि 1। कुछ भी ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। 2020 चल रहा है, उसकी पावर 0 लोगे वो भी कितना आएगा 1। तो कोई भी नंबर है अगर, तो उसकी पावर 0 क्या होती है 1। इसके बेस पे मैंने एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि बहुत इजी रूल है। ठीक है, होप सो कि आपको ये 6 रूल्स जो मैंने बताए हैं बेटा ये क्लियर हुए होंगे। इनके बेसिस पर हमने क्वेश्चंस भी यहाँ से पिक कर लिए। अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कराने का मेथड बताऊँगा। सो टिल देन नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके बच्चे वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि जो मैं क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ ये हो सकता है आपके एनसीईआरटी से हो या ना हो। प्लीज़ मैच देम इन योर बुक। जितने भी पार्ट बच्चे बचेंगे एक्सरसाइज 1.6 के, अगर बाय चांस बुक से, देखिए मैं बुक से पार्ट्स पिक नहीं करता, ओके, तो कोशिश करना आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना श्योर करता हूँ, इतना आपको बताता हूँ कि जब ये करने के बाद आपका डेफिनेटली एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं एनसीईआरटी से अपर लेवल के भी इसमें मैंने पार्ट्स रखे हुए हैं। ओके बेटा, तो आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया हमारा।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहले फर्स्ट पार्ट आपको कराते हैं। ए पार्ट जो है बेटा आपका, ए पार्ट में क्या है 64 रेज टू दी पावर 1/6। आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे पावर है 1/6, तो आपने ध्यान देना सिर्फ डेनोमिनेटर पे। अब आप क्या करोगे, इस 64 के 6 पार्ट्स करोगे, कैसे करके, फैक्टराइज करके। और वो बताने की जरूरत नहीं है कैसे करते हैं। 64 के फैक्टर जब आप बनाओगे तो बेटा 2 से इसके फैक्टर बनेंगे, तो आप इसको लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 रेज टू दी पावर 1/6। ठीक है, फैक्टर सभी को बनाने आते होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। ओके, तो इसको 2 को मैंने 6 बार लिखा, तो 2 रेज टू दी पावर 6, और उसकी पावर कितनी बेटा 1/6 ऑलरेडी थी। क्या कहा मैंने, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कुछ ऐसे, और ऑलरेडी उसके ऊपर कितनी पावर बैठी हुई थी 1/6। जो पावर 1/6 पहले से बैठी हुई है उसको एज इट इज कॉपी कर दो, और इसको मैंने लिख दिया ऐसे। तो मैंने कहा था पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो 2 रेज टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 रेज टू दी पावर 1, और 2 रेज टू दी पावर 1 का मतलब हो गया आंसर कितना आ गया बेटा 2। ठीक है, तो ए पार्ट डन हो गया। बी पार्ट, ये आपका शायद बुक से क्वेश्चन है, 125 रेज टू दी पावर -1/3। ठीक है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये आपकी बुक से पार्ट है। तो सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर में। तो हम इसको लिखेंगे 1/125 रेज टू दी पावर 1/3। मैंने कहा था ना कि 1 के अपोन में नंबर को आप लिख दो तो उसकी पावर जो है अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहले जब भी क्वेश्चन आते हैं कोशिश करो कि जो नेगेटिव पावर है ना वो पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाए। ओके, तो ये आ गया। अब उसके बाद 1/ बेटा 125 के फैक्टर बनाओगे, 125 के फैक्टर बनाओ, किससे बनेंगे, 5 से बनेंगे। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो 5 से बनेंगे, 5 को 3 बार हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे 5 × 5 × 5 रेज टू दी पावर 1/3। और उसको आप क्या लिखोगे बेटा 1/5 रेज टू दी पावर 3, और उसकी पावर कितनी है ऑलरेडी 1/3। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आंसर आएगा 1/ पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 1/3, ये कट गया, तो ये आ गया बेटा 1/5 रेज टू दी पावर 1, यानी कि 1/5। किसी भी नंबर की पावर 1 तो वही आएगा ना आंसर। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको भी कराऊं या होमवर्क में, इसको आप बेटा होमवर्क में लीजिए। जैसे मैंने ये 2 पार्ट कराए हैं वैसे ही आप ये पार्ट प्रोसीड कर सकते हो। अब मैं आपको डी पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, अब आपको किस तरह इसका कुछ आंसर आएगा कि हाँ जी इसका आंसर आएगा आपका 3/2, इसका आंसर बेटा 9 आएगा। ठीक है, इसका आंसर ध्यान रखना 9 आ जाएगा। ओके, सो अब इसको करते हैं 64/25 रेज टू दी पावर -3/2। मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव बनाएंगे, और ये तो बहुत ईजी है पॉजिटिव करना। ये कितनी है -3/2 है बेटा ये पावर। तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। रूल याद करिए, मैंने रूल आपको लिखवाया था। तो 25/64 रेज टू दी पावर कितनी हो जाएगी ये +3/2। अभी -3/2 है ना, तो किस में चेंज हो जाएगी +3/2। कभी पावर को भी उल्टा सीधा कर दो, ठीक है ना, पावर का बस साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। और बस इंटरचेंज किसको करते हैं, बेस को। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा था 3/2 है, तो इसका जो डेनोमिनेटर है उतने ही पार्ट होंगे किसके, बेस के। ठीक है, क्या कहा मैंने 3/2 है ना, तो इस 2 को पकड़ो, इस 2 को पकड़ो और इसके डेनोमिनेटर के उतने ही पार्ट्स कर दो। तो 25 को आप लिख सकते हो 5 × 5, 36 को आप लिख सकते 84 को आप लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 8 × 8। ठीक है, सॉरी थोड़ा फंबल हो रहा है, 64 है, मैंने इसको 36 पढ़ लिया। तो 8 × 8 और उसकी पावर कितनी है बेटा 3/2। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 5 × 5 8 × 8, तो आप लिख सकते हो इसको 5/8 की पावर कितनी बेटा 2। बताओ भाई 5 को 2 बार लिखा, 8 को 2 बार लिखा, यानी कि 5/8 की पावर 2, और उसके ऊपर पहले से पावर कितनी प्रेजेंट है 3/2। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बेटा 5/8 रेज टू द पावर 2 × 3/2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या है आंसर 5/8 रेज टू द पावर 3। तो अब देखो 5 रेज टू द पावर 3 यानी कि 5 × 5 × 5।
अब देखो 5/8 पूरे की पावर 3 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 8 × 8 × 8, तो ये आएगा बेटा 125 बाय में 512। ठीक है, तो ये आपका इवेलुएट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी पार्ट हो गया बेटा। इसके बाद ई पार्ट। ई पार्ट अभी मैंने इसकी डिनोशन बताई थी आपको। ठीक है, सबसे पहले ये है कुछ ऐसे लिखा हुआ है बेटा, 5th रूट 32 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पार्ट। अगर मैक्सिमम बनेगा ना डिफ़िकल्टी लेवल में तो इस टाइप के पार्ट्स, ठीक है, बस इसी से डिफ़िकल्ट बना देता है। तो मैंने इसको कैसे बताया था, 5th रूट है तो हम इसको लिखेंगे कुछ ऐसे कि भाई 32 के ऊपर पहले से पावर कितनी है -3 और उसके ऊपर पावर लगा दो बेटा 1/5। देखो ये जो अंडर रूट में है कुछ, ये जो जिसके ऊपर छत है, तो इस टर्म को तो ऐसे के ऐसे लिख लो, और उसके ऊपर ये जो 5th रूट है ना, इसका मतलब मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर 5th रूट है, 5th रूट का मतलब 1/5। ठीक है, अब क्या करना है, पावर के ऊपर पावर है तो कर लो मल्टीप्लाई पहले तो 32 रेज़ टू दी पावर, अच्छा -3 को मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये आएगा बेटा -3/5, तो -3/5। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, इसको लिख लो 1/32 रेज़ टू दी पावर 3/5, 1/32 रेज़ टू दी पावर 3/5। क्यों? क्योंकि पावर मुझे प्लस बनानी है, माइनस में है ना पावर, तो उसको प्लस बनाएंगे। ठीक है, अब 32 के 5, 3/5 है ना, 3/5 इसका मतलब 5, तो मुझे जो बेस है, बेस के कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, 5 पार्ट्स। ठीक है बेटा, मैं ऐसा करता हूँ, चलिए इसको यहीं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 1/ बेटा 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 5 बार, 32 को हम लिख सकते हैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 32 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 रेज़ टू दी पावर 5, और उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, 3/5। ओके, अब क्या होगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 × 5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया बेटा 1/2 रेज़ टू दी पावर 3, यानी कि 1/2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1/8। भाई 2 रेज़ टू दी पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 × 2 इज 8। होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो इसमें आ रहा है क्या ये नीचे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बेटा तो ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ता हूँ, पार्ट नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको बेटा हटा देता हूँ मैं, आप आराम से नोट डाउन कीजिएगा। जैसे मैं एक पार्ट करा देता हूँ ना, तो पहले आप उसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला पार्ट तब देखना शुरू किया करो। ओके, तो ये हटा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट 0.0001 रेज़ टू दी पावर -1/3। तो सबसे पहले आप इसको बेटा क्या करो, देखो फंडा बता दूं, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटा लो पहले, तो ऐसा करो, तो इसको आप लिखोगे 1/, ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 0 लगा लो, यानी कि 1/1000 की पावर कितनी होगी बेटा, -1/3। अभी मैंने कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाया है, बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आपको पता होगा जैसे 0.002 है, ठीक है ना, या फिर 0.02 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/100। तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन मैंने दी है। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद पावर क्या करनी है, माइनस में ना प्लस बना लो पहले पावर को, तो बेटा 1000 ऊपर 1 नीचे, तो 1000 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, तो ये पावर हो गई 1/3। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 रेज़ टू दी पावर 1/3
3। तो अब आपने 1000 के ऐसे पार्ट करने हैं, कितने पार्ट करोगे 1000 के? 3 पार्ट करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पावर कितनी है 1/3, तो 3 पार्ट आने चाहिए 1000 के। तो 1000 को आप बेटा सिंपल बात है ऐसे लिख सकते हो 10 × 10 और उसकी पावर कितनी बेटा 1/3, तो 10 × 10 × 10 इज 10⁻³ और उसकी पावर कितनी है बेटा 1/3। 10 × 10 × 10 मैंने इसको लिख दिया 10⁻⁻³ और ये ये 3 आ गया 10⁻³ और पावर 1/3 पहले से ही थी, तो 10⁻³ × 1/3 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ गया 10⁻1 और इसका मतलब हो गया 10। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जी, तो ये सी पार्ट भी आपका हो गया बेटा। उसके बाद डी पार्ट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दूं, सीबीएसई में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ओके बेटा, तो डी पार्ट एंड लास्ट पार्ट 625 रेज़ टू द पावर 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 625 रेज़ टू द पावर 0.16। देखो सबसे पहले बेस सेम है, अब देखना हम रूल भूल जाते हैं, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस कर लो, पावर प्लस कर लो, तो 625 रेज़ टू द पावर 0.09 प्लस 0.16। ओके, तो ये बेटा आ जाएगा 625 रेज़ टू द पावर 0.25। ठीक है, अब आप कौन कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि 0.25 को सर हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आपके पिछले 3 से 4 साल में कई बार 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी ये फेवरेट क्वेश्चन होता है 25। ठीक है, तो 0.25 को 25/100 में लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा 25 1 जा 25 4 जा, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4। 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 625 रेज़ टू द पावर, मैंने लिख दिया 25/100, और इसका मतलब 625 रेज़ टू द पावर 1/4। यानी कि अब मुझे 625 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, कितने फैक्टर बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं 4, क्योंकि देखो डेनोमिनेटर में जितनी पावर है उतने ही पार्ट कर दो किसके? बेस के। ठीक है, तो अब 625 बेटा बहुत इजी सी बात है, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 × 5 और उसकी पावर कितनी है 1/4। अब 5 4 बार लिखा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा 5 रेज़ टू द पावर 4, उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है 1/4 ऑलरेडी है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये कट गया, तो यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 1, इसका आंसर कितना आएगा 5। बेटा ये डी पार्ट भी आपका हो गया। ठीक है, होप कि आपको ये जो चैप्टर मैंने अभी जितना भी अभी करा दिया, ये जो एक्सरसाइज मैंने कराई 1.6 आपकी बुक की, ये आपकी बेटा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है। देखिए मैंने ना चैप्टर को बेशक बुक से अलग कराया है, बट मैंने चैप्टर बच्चे ऐसे कराया है कि आपका जितना भी बेसिक है वो सब क्लियर होता चलेगा, सब। ठीक है, A to Z जो मैंने आपको इंट्रो कराया है या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस कराए हैं, आपको मैं अश्योर करता हूं कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड, अगर आपने अच्छे से रटा नहीं है, रोट लर्निंग नहीं की है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, क्योंकि हमने जो है बेसिक्स जो भी रूल्स है ना वो बेसिक लेके हमने किया है। अभी बस एक टॉपिक बच गया जिसमें कि अंडर रूट वाले जो नंबर हैं, ध्यान रखना अगली वीडियोस में मैं अगर अंडर रूट में कोई नंबर है जैसे अंडर रूट 9.3, ठीक है, या अंडर रूट 5, ये बेटा क्वेश्चन है, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। किस पे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो अब हमारा बस छोटा सा एक ये टॉपिक बच गया है। ठीक है, और बाकी चैप्टर मैंने पूरा बिल्कुल फिनिश ऑफ कर दिया है। ओके बेटा, होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। ओके, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, सभी को, जो खासकर जो बच्चे फीस पे नहीं कर पाते। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन नोट इट डाउन।